Hello everyone. Myself Lakshman Meena. I have secured 983 rank in UPSC CSE 2023. यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी है क्योंकि उसमें बहुत सारी फेजेस भी होते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेपर्स भी होते हैं और पेपर्स का पैटर्न भी अलग अलग होता है। कोई एमसीक्यू है तो कोई पर्सनैलिटी चेक कर रहा है, तो कोई आपकी रिटेंशन पावर चेक कर रहा है, कंसिस्टेंसी भी मांगता ही है, बहुत चीज़ें मांगता है। तो ये बिना गाइडेंस के और बिना एक सही आप रास्ते पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, बिना उसके नहीं हो पाता। तो यूपीएससी में मतलब गाइडेंस की बहुत नीड है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस रखना पड़ेगा। और यूपीएससी में एक आपको चीज़ याद रखनी है कि मतलब पहले आप इंश्योर करें कि आपको यूपीएससी करना क्यों है। जब आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में उतर रहे हैं तो इंश्योर करें क्यों करना है प्रिपरेशन। मतलब कुछ लोग ऐसे बहकावे में आके ठीक है दोस्त कर रहा है, बहुत बड़ा है, फेम मिलती है, इतना पावर है, ये है, उसकी बात बहकावे मत आइए। आपको लगता है आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज कंपल्सरी नहीं है, बहुत सारे अलग भी ऑप्शंस हैं आपको करने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक जेन्युइन रीजन ढूंढिए अपने लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, और वही आपको मुझे लगता है कि पूरी जर्नी में जब आपके डाउन्स आएंगे या अप्स होंगे तो वो आपको मोटिवेटेड रखेगा हर फेज़ में। आप मतलब संभल पाओगे खुद को। जब आप डिमोटिवेटेड होंगे तो वो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, हर किसी के पास होना चाहिए वो रीज़न। अगर यूपीएससी के बारे में बात करूँ तो मतलब स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँ तो इसमें 3 फेजेस होते हैं जो मैं बता देता हूँ कि एक तो होता है प्री, एक होता है मेंस, एक होता है इंटरव्यू। तीनों का प्रोसीजर अलग है और आपको किस तरीके से पढ़ना है वो भी अलग है। तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है, बिना एक बहकावे में आके कुछ भी मत पढ़िए। सबसे पहले तो आप तीनों में दोनों में या तीनों में जो कॉमन है वो हैं कुछ बेसिक सोर्सेस जो आपको ध्यान रखना है कैसे सिलेक्ट करना है। आपको मतलब सबसे पहला आपका काम यही है, सिलेक्ट करना है बेसिक सोर्सेस कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वाइजली सिलेक्ट करिए अपने सोर्सेज, ऐसे नहीं बस रैंडमली कर लिया आपने, किसी ने बोला कर लिया। मटेरियल कलेक्ट मत कीजिए, सोर्स बहुत सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। और आप जब आपने कर लिया है तो स्टिक टू दैट। मतलब ये कर लिया है और मेरे को लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो पढ़नी है, भले मार्केट में कोई बहुत अच्छा सोर्स आ गया हो, इससे अच्छा डजेंट मैटर। मैंने पढ़ लिया है तो मुझे कॉन्फिडेंट है और ठीक है जो भी है। ऐसे इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंट होना अपने सोर्सेज पे। और कॉन्फिडेंट तब तभी हो पाएंगे जब आपने सोर्स बहुत अच्छा उठाया है, आपने बहुत वाइजली सोर्स उठाया है, पहले सोच समझ के, इधर उधर देख के, टॉपर्स को देख के, टॉपर्स टॉक्स को सुन के, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के सोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं, बेसिक सोर्सेज। तो वही आपको मुझे लगता है कि दोनों तीनों ही एग्जाम में मदद करते हैं। उसके जब आपने सोर्सेज सिलेक्ट कर लिए हैं तो आपको पढ़ना कैसे है वो बता देता हूँ मैं। कि पढ़ना है आपको, एटलीस्ट पहली जब रीडिंग करोगे तो बिना किसी पेंसिल का, बिना किसी पेन का यूज किए, बिना किसी हाइलाइटर का यूज किए पढ़िए। बस आपको पढ़ना है, बस उसको समझना है क्या चल रहा है क्या नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बस समझिए, हाईलाइट मत कीजिए, बहुत मुश्किल होता है। दूसरी रीडिंग में भी हाईलाइट मत कीजिए, पेंसिल से कर दीजिए। तीसरी रीडिंग में जाके आपको समझ में आएगा कि इसका क्रक्स क्या है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो मतलब मैं क्या करता था कि 3 हाइलाइट, जब मेरी थर्ड रीडिंग चल रही थी तो मेरे पास 3 हाइलाइटर थे। 3 हाइलाइटर थे, तो मतलब एक में 3 हाइलाइटर थे, तो एक मैं अपनी प्रीलिम्स के लिए यूज़ करता था, मतलब जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और एक जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ चीज़ें जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए। उस तरीके से आप हाइलाइट कीजिए तो आपको बहुत बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके अलावा जब आप सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है। आपको एक माइंड मैप बनाना है, मतलब आपके पास होना चाहिए, हर किसी के पास होना चाहिए कि आपको कैसे आपको सोर्स मतलब अपनी जो सिलेबस है उसको टैकल करना है और विद इन द टाइम करना है। जैसे कि आपने मतलब अगला मान लो आपने आपको 25 का अटेम्प्ट देना है, 24 का तो आ गया है वैसे, 25 का अटेम्प्ट देना है मान लो, तो पहले टारगेट सेट कीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि बस देना है 24 में दे लेंगे तैयारी हो गई, तो नहीं, एक बार आपको टारगेट होना ही चाहिए कि ये है मुझे इस ईयर में मेरे को अपने एग्जाम को क्रैक करना है। अब आपने टारगेट बना लिया है तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। जैसे कि 25 का टारगेट है तो भाई मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास 12-13 महीने जितना भी बचा है, 12-13 महीने, उनके हिसाब से अपने टाइम को भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि इतना है मेरे को कैसे कैसे इसको पढ़ना है।
जैसे भी आप पढ़ेंगे, जैसे कि 12 महीने का बनाया, तो मतलब मेरा भी यही था। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 22 में स्टार्ट की थी, जून में, और मेरे को 23 में अटेम्प्ट देना था। तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया है ये है कि आपको मतलब 4-5 महीने आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है एक बार। मतलब अपने जो सोर्सेज आपने उठाए थे 4-5 महीने आपको वो अच्छे से करने हैं। एक बार कर लिए आप लोग तो मतलब आप फिर ना मतलब आपको अगर निकालना है पेपर, तो आप मतलब अक्टूबर नवंबर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मेंस की टेस्ट सीरीज, किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, या मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज लिखिए, पीवाईक्यूज लिखिए। आप 2 महीने पे पीवाईक्यूज लिखेंगे और जो भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो आपको उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कैसे होता है और क्या क्या मतलब अपने मेंस के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। मतलब इतना सब कुछ पढ़ोगे तो आपको अपने नोट्स भी समझ में आएंगे, क्या क्या पढ़ना, नोट्स में डालना है, क्या क्या नहीं डालना है। फिर नोट्स बनाने के लिए जो सोर्सेज है मेंस के लिए, वो क्या आप यूज़ करोगे। सोर्सेज में बोलूँ मैं तो आपको, एक तो पहला है आपको जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, ये आपको पढ़नी है। दूसरा आप जो टेस्ट लिख रहे हैं उनसे आपको मतलब वैल्यू एडिशन करना है। तीसरा है टॉपर्स कॉपी, टॉपर्स कॉपी एंड नोट्स, उनको रेफ़र कीजिए। मतलब इससे अच्छा आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा नहीं। ये बहुत अच्छा सोर्स है वैल्यू एडिशन के लिए, वो अपनी प्रिपरेशन के लिए। आपको मेंस के ये नोट्स बनाने हैं, आपको अपने जब आप टेस्ट लिखोगे उसी ड्यूरेशन में बनाने हैं, पहले नहीं बनाने। पहली रीडिंग में कुछ लोग नोट्स बना लेते हैं, ये मुझे लगता है इसमें थोड़ा ब्लंडर कर रहे हो आप। अगर ऐसे बनाओगे तो आपके सोर्स आपके जो नोट्स होंगे बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल होंगे, या मतलब बोलूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब टू द पॉइंट नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएँगे जिसको पढ़ने में आपको खुद आलस आएगा। तो 2-3 रीडिंग पढ़ने के बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं, वो भी टेस्ट की ड्यूरेशन में, तो आपको पता लगेगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएँगी। मतलब 2 मुझे लगता है कि 2 महीने आप टेस्ट लिखेंगे तो आपको ठीक-ठाक कंडीशन आ जाएगी। पर आपको घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात, आपको मार्क्स कम आएँगे, घबराना नहीं है। टाइम ज़्यादा लगेगा, घबराना नहीं है। मैं बताऊँ अपना, तो मैंने जब मेंस का अपना टेस्ट लिखा था, पहला टेस्ट लिखा था, मेरे 39 मार्क्स थे, और फिर मैंने उसको लिखा था 6 घंटे में। 6:15 मिनट्स के आस-पास लिखा था, तो इतने कम ज़्यादा टाइम में इतना कम मार्क्स आया, तो आई वाज़ लाइक कि क्या किया है मैंने? पर घबराना नहीं है, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अपना वो तो आपको शुरुआत करनी है। लोग डरते हैं कि यार इतना है, जब सब कुछ पढ़ लेंगे तब पेपर लिखेंगे। नहीं, ये नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती यही है। जब आप लिखोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। डरिए मत, क्योंकि मेंस बहुत ज़्यादा वो आपको लिखना माँगता है। बहुत टाइम भी लगता है लोगों को आंसर लिखने में। मुझे तो 6.5 घंटे के आस-पास लगता था स्टार्टिंग में। पेपर को 3 घंटे में करना होता है, ऊपर से अच्छा आंसर भी लिखना होता है। एक सुपरफिशियल आंसर नहीं डालना है आपको, अच्छा आंसर लिखना है। तो वो सब चीज़ें लिखने से आएँगी, ऐसे नहीं कि बस आपने सोच लिया कि ठीक है, सब कुछ पढ़ लूँगा तब आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं आएगा। अपने मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन मतलब नोट्स बनाएँगे तो मतलब ठीक-ठाक हो जाएगा। जब आप 2 महीने आप अपने आंसर्स लिखोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट खुद दिखेगा। आपके मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे, बेटर आने लगेंगे पहले से, टाइम भी कम होगा, आपके आंसर्स की क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये सब चीज़ें होंगी जब लिखेंगे आप, अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। ये मेंस का था कि 2 महीने आप लिखिए, तो 2 महीने ठीक-ठाक कंडीशन है आपके, मतलब ठीक-ठाक आपको समझ में आने लगेगा कैसे पेपर करना होता है। अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं या उससे पहले आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है प्रीलिम्स जिस तरीके से आता है तो वो आपको 3 महीने माँगेगा, मतलब सॉरी 5 महीने माँगेगा। तो मतलब आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन, मतलब वो ज़रूरी है। अगर आपका नहीं हुआ है क्वालीफाई तो जनवरी से आप करेंगे, तभी आपका मतलब एक आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा, क्योंकि 5 महीने प्रिपरेशन माँगता है, टफ भी पेपर आता है और ये भी है। और प्रीलिम्स में एक सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने की है, वो है एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, और दूसरा है सीसेट। जनरली लोग सीसेट को इग्नोर करते हैं, और इस बार 2023 के अटेम्प्ट में 90% लोग अराउंड डिसक्वालीफाई हो गए सीसेट में ही, और कट ऑफ गया है 75। मतलब आप जीएस में ठीक-ठाक एवरेज सा भी करोगे तो सीसेट क्वालीफाई है, तो आप एग्ज़ाम में मतलब मेंस लिख रहे थे 23 में, और यही होने वाला है 24 में भी। गलती करेंगे लोग, फिर इग्नोर करेंगे, और यही होगा, आपको नहीं करना है। पीवाईक्यू सबसे बेस्ट सोर्स है, इससे अच्छा कोई सोर्स है नहीं आपको कैसे क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आएँगे। कोचिंग के पेपर्स अच्छे होते हैं नो डाउट, लेकिन पीवाईक्यू से अच्छे कुछ नहीं होता। तो इनको तो आप रेफ़र कीजिए, मतलब एटलीस्ट लास्ट 2013 से तो बाद की पीवाईक्यू तो आप ले ही लीजिए मिनिमम, मिनिमम।
अब वरना 28 साल की पीवाईक्यूज आते हैं मार्केट में, उनको ले लीजिए, वो अच्छा है। ये 2 चीज़ें आपको मतलब प्रीलिम्स ध्यान रखना है। तीसरा है आपको टेस्ट। मुझे लगता है आपको टेस्ट बहुत लगाने पड़ेंगे, मतलब प्रीलिम्स में अच्छा करना है तो। मैंने भी हाँ, पहले अटेम्प्ट में मैंने बहुत टेस्ट लगाए थे, 60 टू 70 टेस्ट मैंने लगाए थे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स में। आप अच्छे टेस्ट लगाएँगे तो धीरे-धीरे आपका कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में आप क्या कर रहे हो, और ये सब चीज़ें करना है। सीसेट में भी मतलब आप टेस्ट, सीसेट में टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपको आएगा टेस्ट से ही। तो वो आप टेस्ट लगाइए, और मैं तो बोल रहा हूँ कि पेपर से 20 दिन पहले अपने 2 या 3 साल के पीवाईक्यू पेपर मतलब लिखिए, मतलब सॉरी अपनी आंसर की बनाइए अपनी। तो उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा यूपीएससी का। सबसे बेस्ट तरीका है ये। प्रीलिम्स हो गया, मेंस का आपने जब कर इतना 2 महीने आप पहले कर लिए हो, तो आप लोगों को जब टाइम मिलेगा प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के बाद, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप में। और 3 महीने का टाइम फिर इतना बहुत सफिशिएंट टाइम है मुझे लगता है। जब आप इतना अच्छा कर रहे होते हैं मतलब, तो आपको लगता है कि मैंने प्रीलिम्स तो क्वालीफाई कर लिया है, मैं उन लकी 15,000 लोगों में से हूँ जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। अब ऑटोमेटिकली आप भागते हो। इंसान के पास पोटेंशियल बहुत होता है, बस ज़रूरत है उसको बस जगाने की, तो आपका जगता है प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के बाद में। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब ये सब मोटा-मोटा मेरा स्ट्रैटेजी था कि कैसे आप क्वालीफाई करोगे। इंटरव्यू की टेंशन मत लीजिए, जब आप मेंस क्वालीफाई कर दोगे तो आपके पास इनफ नॉलेज होगी कि आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाओगे। उसके बाद आप कुछ मॉक्स वगैरह दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो डरिए मत इंटरव्यू का। और इंटरव्यू तो मुझे लगता है उस दिन आपका कैसा दिन गया है, लक तो वो बहुत मैटर करता है। तो वो आपके हाथ में नहीं होता, तो इसकी टेंशन मत कीजिए। कुछ लोग गाँव से जो बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ। मुझे भी डर लगता था कि मैं इसको क्वालीफाई कर लूँगा, इंटरव्यू कैसे कर पाऊँगा? और मैं बताने में मुझे खुशी हो रही है कि मेरे इंटरव्यू में 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं, 190 मार्क्स हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। तो क्योंकि इंटरव्यू आपका दिन बहुत मैटर करता है, तो तैयारी तो आपकी ऑलरेडी पहले मेंस में प्रीलिम्स हो चुकी है। इंटरव्यू को आप इस टाइम के लिए मतलब छोड़िए। बस 2 हैं आपके पास टारगेट होने चाहिए। मतलब जो इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगली बार दे रहे हैं या कभी भी दे रहे हैं। इन सब के बाद में कुछ चीज़ों को आपको मतलब ध्यान रखना है कि जो आपको प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है, जो कि पहला तो है आपके अ, अपनी प्रिपरेशन में अपने मतलब जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या फैमिली हैं, उनको आपको उनके कंटिन्यूअस टच में रहना है, क्योंकि वही आपको हौसला देंगे जब आप गिरोगे, आप मतलब डाउन्स आएगा आपका। उनसे कंटिन्यूअस टच में रहिए, और वही आपको मदद करेंगे। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर अपना, जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई भी मतलब आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, अपनी हॉबी जो भी है वो बना सकते हैं, या कुछ भी पोएट्री करते हैं, जो भी है आपका इंटरेस्ट, उसमें टाइम दीजिए। कम टाइम दीजिए पर दीजिए, क्योंकि वही आपको फ्रेशनेस प्रोवाइड करवाएगा और एग्जाम में एक लंबे टाइम तक टिके रहने के लिए, जो बोलते हैं ना यूपीएससी में पेशेंस चाहिए होता है, वो यहीं से मिलेगा आपको। अपनी जो है हॉबीज़ पे काम करोगे तब। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और तीसरा है कि सोशल मीडिया, मतलब जनरली मैं हम सब लोग ऑलमोस्ट जो यूपीएससी में उतरते हैं सब सारे यंग होते हैं, 20-25 साल के, तो उनको सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। उनके उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि सोशल मीडिया को जितना अवॉइड करोगे, उतना आप अच्छा कर पाओगे। सोशल मीडिया जितना फ़ायदा पहुँचाती है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। टाइम वेस्ट होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है आपको। तो अवॉइड कीजिए जितना कर सकते हो। मतलब जितना आप कर सकते हो वो कीजिए, मैं तो ये बोलूँगा। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, इन चीज़ों का। इसके अलावा कुछ यूपीएससी में जो चाहिए होता है वो तो यही है। एक तो आपको कंटिन्यूटी चाहिए होती है, जो हर कोई टॉपर बताता है, तो ये मैं भी बता देता हूँ। कंटिन्यूटी चाहिए आपको एग्ज़ाम में। दूसरा है पेशेंस चाहिए। तीसरा है आपको लक। देखो 2 तो आपके हाथ में है। कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे आपके एग्ज़ाम में, बहुत अच्छा करोगे। मतलब जब कम पढ़ रहे हो, 6-7 घंटे पढ़ रहे हो जितना मैं पढ़ता था, ठीक है। पर कंटिन्यूटी है तो आप बहुत अच्छा करोगे। दूसरा है पेशेंस। पेशेंस इन द सेंस कि आपके कभी-कभी बहुत गंदे मार्क्स आएँगे, कभी-कभी आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, और बहुत लोग हैं जिनके 4-4 अटेम्प्ट हो गए बेचारों के, और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है उनके पास, क्योंकि वो होगा तो आप मतलब अपनी फेलियर से कॉप अप कर पाओगे। लक आपके हाथ में नहीं है, तो एनीवे जब आप इन दोनों चीज़ों पे इतना काम कर लोगे तो आपको लक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मतलब लक ज़रूरी है, लेकिन
पर उसको क्या ही कर सकते हैं, मतलब इन दोनों पर काम कीजिए, आपको लगा आपका भी साथ में चलेगा। यही सब चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखोगे आपको। और मतलब आपको कोई चीज़ याद रखनी है कि आपको खुद को ना बंद नहीं करना है चार दीवारी में। मतलब जितना आप खुल सकते हैं बाहर लोगों से बात कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि फ्रेंड्स में घुल मिल गए फिर अब तो पढ़ना ही नहीं है। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस मेंटेन करोगे आप किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में तो आप अच्छा करोगे, नो डाउट अच्छा करोगे। यही था बस। और मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप बहुत अच्छा करेंगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। ये मतलब आपको मौका मिला है, अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला है, तो आपको अभी दायित्व भी है आपका, और ये आप समझते भी है ठीक ठाक कि कैसे करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, एंड थैंक यू GS School team for giving me this platform.